Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आपको जब ये सूचना मिली तो पहला भाव क्या आया मन में? पहला भाव आया कि लड़ना है भाई। जब जो जिम्मेदारी मिली, कभी जिला कार्यवाह हुए, कभी विभाग कार्यवाह, अनेक सूचनाएं मिलती थी। आप संघ से जुड़े हुए? जी, संघ से जुड़े। वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी और बसपा ने अभी पत्ता नहीं खोला है और जो इंडिया अलायंस है उसका भी समर्थन अफजाल अंसारी को है कि मैं एक सिपाही हूं संगठन का, चाहे जो भी सामने लड़ने आए उसे लड़ना है, ठीक से लड़ना है। कि एक ऐसे कार्यकर्ता का चुनाव उन्होंने किया है कि जनपद भर में अनेक गांवों में अनेक बूथों तक स्वयं कई कार्यक्रमों में जाकर के उन्होंने काम किया है। तो ऐसा कोई अजय प्रत्याशी किसी ने नहीं दिया है। स्वयं जो प्रत्याशी हैं वो लोकसभा भी आ रहे हैं, विधानसभा भी आ रहे हैं, वो कोई अजय प्रत्याशी नहीं दिया है कि वो हार नहीं सकते। इस वक्त हम गाजीपुर में हैं और गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, पारसनाथ राय। पारसनाथ राय को घोषित कर दिया। हमारे साथ पारसनाथ राय हैं और जिलाध्यक्ष सुनील सिंह हैं। हम दोनों लोगों से बात करेंगे। पहले तो आपका पारसनाथ जी यूपी तक में स्वागत जी, धन्यवाद। पारसनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी लोकसभा से चुना है, क्या कहेंगे इस पे? पहली प्रतिक्रिया। धन्यवाद करेंगे उसको। आपको जिन लोगों ने चुना, क्या आपने इसमें जो टिकट की रेस में आपने टिकट मांगा था? नहीं, मैं किसी रेस में नहीं था। नहीं, किसी रेस में नहीं था। तो ये सूचना कैसे मिली आपको? हमारे एक मित्र ने फ़ोन से दिया। मैं तो क्लास में था। फ़ोन से बताया कि आपको फ़ोन है। मैंने फ़ोन लिया तो बताया कि आपको टिकट मिल गया है। हमने कहा अभी कंफर्म करता हूँ अध्यक्ष जी से क्या कैसा है। तो अध्यक्ष जी को मैंने पूछा तो अध्यक्ष जी ने बताया कि नहीं, सही है, आप प्रत्याशी हो गए हैं। तो आपको जब ये सूचना मिली तो पहला भाव क्या आया मन में? पहला भाव आया कि लड़ना है भाई। जब जो जिम्मेदारी मिली, कभी जिला कार्यवाह हुए, कभी विभाग कार्यवाह, अनेक सूचनाएं मिलती थी। आप संघ से जुड़े हुए? जी, संघ से जुड़े। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक दल है उसका कभी कार्यभार संभाले आप? जी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। देखिए, पारसनाथ जी संघ से जुड़े हुए हैं और जैसा इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक किसी भी कार्यक्रम से नहीं लड़े। सर, कभी सार्वजनिक जीवन में कोई राजनीतिक चुनाव लड़े आप? बताया तो कि एक वो मार्केटिंग का चुनाव लड़े थे, वो निर्विरोध हो गया था, उसमें कोई सामने नहीं आया। आपके सामने प्रत्याशी सपा ने दे दिया है, वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी, और बसपा ने अभी पत्ता नहीं खोला है और जो इंडिया अलायंस है उसका भी समर्थन अफजाल अंसारी को है। तो इस लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? मैंने एक पहली बार कहा कि मैं एक सिपाही हूं संगठन का, चाहे जो भी सामने लड़ने आए उसे लड़ना है, ठीक से लड़ना है और विजय प्राप्त करनी है। बहुत सारे प्रत्याशियों का नाम आ रहा था यहाँ से, गाजीपुर से। खुद मनोज सिन्हा जो महामहिम हैं, इस वक्त उपराज्यपाल हैं, उनका नाम आ रहा था, उनके बेटे का नाम आ रहा था, बहुत सारे लोगों का। लेकिन आपको जनता, आपको ऊपर से चुना गया। तो इस लड़ाई में अब आप अपनी भूमिका क्या देखते हैं? किसके बल पे चुनाव? आपने भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों को आगे भी देखा है और सुना है। अभी मुख्यमंत्रियों की घोषणा हुई, जो लोग कयास लगा रहे थे कि इनका है, उनका है, इनका है, किसी का कयास काम आए? तो संगठन तो मूल्यांकन करता है किसको टिकट दें। संगठन के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, कैसा काम करता है, कैसा नहीं करता है, तो ये तो उनकी सोच है, उनका निर्णय है। 1 तारीख को मतदान होना है 7वें चरण में गाजीपुर का, कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। तैयारी? पूरी तैयारी है, संगठन है ना, ये अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए पूरा। आपकी अपनी व्यक्तिगत कोई तैयारी अब कल से शुरू होगी या आज से, अभी से? कल से शुरू होगी। कल से शुरू हो गई। आज बैठक आप करके निकल रहे हैं? हाँ, निकल रहे हैं बैठक करके। देखिए, ये पारसनाथ जी हैं और अभी ये बैठक करके निकल रहे हैं और इनके साथ जिलाध्यक्ष जी हैं। सुनील सिंह जी, आपके बगल में प्रत्याशी हैं लोकसभा के, आप लोग जिले के शीर्ष नेतृत्व हैं। पारसनाथ जी का जो टिकट फाइनल हुआ, इसमें आपको उम्मीद थी कि ऐसे प्रत्याशी आएंगे? पहले तो मैं सर्वप्रथम अपने केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश के नेतृत्व को इस कारण से बधाई देता हूं कि एक ऐसे कार्यकर्ता का चुनाव उन्होंने किया है कि जनपद भर में अनेक गांवों में अनेक बूथों तक
स्वयं कई कई कार्यक्रमों में जाकर के उन्होंने काम किया है। और ऐसा जो विद्यार्थी काल से स्वयंसेवक के नाते काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब वो पढ़ रहे थे तो स्वयंसेवक और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते, और उसके बाद वापस आने के पश्चात संघ के अनेक दायित्वों पर 86 से लेकर के 92 तक जिला कार्यवाह, उसके बाद सह विभाग कार्यवाह, और ऐसे चलते हुए लंबी श्रृंखला। वर्तमान में भी आप अभी तक अपने संघ के विभाग के संपर्क प्रमुख के नाते काम कर रहे थे। और अनेक ऐसे अवसर आए हैं, चुनाव में भी मैं कह रहा हूं कि हम लोग जब भी सहयोग मांगे हैं आपने पूरी तरह से हम लोगों को कार्यालय में सहयोग किया है, और एक एक कार्यकर्ता पूर्व से परिचित है, और इसमें कोई कार्यकर्ता संशय में न है। जिस प्रकार का टिकट घोषित हुआ है, एक एक कार्यकर्ता ने इस चुनाव को उसी समय से जितना उत्साहित है, जितने फोन आ रहे हैं, मैं यकीन और विश्वास दिलाता हूं केंद्रीय नेतृत्व को कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसे कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है तो जिस 400 पार की बात केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है उसमें गाजीपुर भी अपना योगदान दे करके रहेगा। सुनील जी, जैसे गाजीपुर में जो सामने प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी, बसपा से भी प्रत्याशी आना है, कांग्रेस और अन्य दलों का इंडिया गठबंधन का भी समर्थन है सामने आपके विपक्ष में, तो इस चुनाव को कैसे जीतने की रणनीति बनाया आपने? दो बातें स्पष्ट समझिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव जीतती है और चुनाव लड़ती है तो कार्यकर्ता आधारित दल है। कार्यकर्ताओं ने पूरी उसकी योजना कर रखी है, उसमें प्रत्याशी को कोई काम नहीं करना है, पूरी पार्टी योजना बना रखी है। और रह गई जिस बात की आप प्रत्याशी की बात करें तो ऐसा कोई अजय प्रत्याशी किसी ने नहीं दिया है। स्वयं जो प्रत्याशी हैं वो लोकसभा भी हारे हैं, विधानसभा भी हारे हैं, वो कोई अजय प्रत्याशी नहीं दिया है कि वो हार नहीं सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वयं चुनाव में लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, और निश्चित रूप से इस बार जिसको आप लोग अजय समझ रहे हैं वो हार करके रहेंगे। देखिए, हमारे साथ थे सुनील सिंह, जिलाध्यक्ष गाजीपुर के, और पारसनाथ राय, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा के। और इन दोनों लोगों ने अभी एक बैठक की है, इनके प्रत्याशी घोषणा होने के बाद अभी इन्होंने एक बैठक की है और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके ये बाहर निकले थे। यूपी तक से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैं एक सच्चा सिपाही हूं और मैं कोई भी काम दिया जाता है तो उसे अधूरा नहीं छोड़ता। और वहीं सुनील सिंह ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी अजय नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से, यूपी तक के लिए।